ये लो थीटा का क्वेश्चन आ गया। काफी देर से बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर थीटा का क्वेश्चन दो, थीटा का दो लेते। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया अभी आपके। अपन ऐसा नहीं है कि आपके एक चैप्टर के क्वेश्चन ले आए रट रटा के आ गई। अपन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जितने भी मैथ के अंदर जितने भी टॉपिक है, चाहे अरिथमेटिक के हो, चाहे आपके एडवांस के हो, आपके जितने भी हो स्टैटिक्स से हो, उन सभी चैप्टर के जितना भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपकी क्लास उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी जिसका सिलेबस पूर्णतः हो गया आपके। आपने 3.0 आपके जो ऑनलाइन बेस था उसका भी सिलेबस हो गया, ऑफलाइन क्लास का भी आपके सिलेबस हो गया, आपके F2 और F3 बेस का। आपकी आगे इस बेस का आप है वो आपके दिवाली बाद में कोशिश करेंगे जल्दी करवा देंगे भाई आपके। इस क्वेश्चन को देखो भाई आपकी। बोला इफ 7 tan थीटा, जो 7 tan थीटा का मान दे रखा है वो कितना दे रखा मेरे पे आपके 7 tan थीटा बराबर आपके 3। तो tan थीटा का मान क्या आ गया मेरे भाई यहाँ पे बोलोगे सर 3/4। क्या साइन कोस टेन लाल बटा कक्का याद है क्या भाई? छोटी क्लास में आया ना, लल्लू आया लंदन से, है ना, काका काकड़ी लेके आया, ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपके। ये आ गया लाल बटा कक्का। आपको टेन है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। टेन में क्या ले तो लंब बटा आधार, क्या लोगे मेरे भाई लंब बटा आधार। और यहाँ पे कर्ण का मान क्या आएगा भाई आपके? बोलोगे सर हाइपोटेन्यूस से उसका मान जो आएगा वो आपके आ जाएगा सर, क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या होगा भाई आपके 3 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गए, 7 का स्क्वायर 49 हो गया आपके। तो कर्ण बराबर क्या है आपके रूट के अंदर 58 है, क्योंकि 58 किसी का रूट है नहीं आपकी। यहाँ से जो कर्ण है उसका मान आ गया आपकी 58 आ गया आपकी। कर्ण का मान क्या है मेरे भाई? कर्ण का मान बोलोगे सर 58 आ गया। अभी देखो आपकी आगे क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, बोला है तो 5 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा के अंदर आपके 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का मान अपने को निकालना है। तो निकालो मेरे दोस्त, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन बोला है कि 5 फाइंड निकालना जो है अपने को फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा। इस प्रकार का क्वेश्चन करना है। 5 का 5 साइन थीटा को अपन क्या लेते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलो मैं पहले फॉर्मूला ले देता हूं, माइनस कोस थीटा को आधार बटा कर्ण। 5 का 5 साइन थीटा को अपन लिखते हैं लंब बटा कर्ण लिखते हैं, प्लस में 2 कोस थीटा को अपन लिखते हैं आधार बटा कर्ण। ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा। अब देखो मान रखो 5 का 5 लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना मेरे दोस्त 3 है भाई आपके, और कर्ण का मान कितना भाई आपके रूट के अंदर 58 है, माइनस आधार का मान कितना भाई आपके बोलोगे से 7 है, कर्ण का मान कितना है बोलोगे से रूट 58 है। मान रख रहा हूँ भाई मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मान ही रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बटा में क्या है 5 गुणा लंब बटा कर्ण का मान कितना आपके 3 बटा रूट 58 प्लस में 2 गुणा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी 7 बटा रूट 58। अब जब मेरी बात सुनो आप एक प्रकार से बात सुनो, जब आप 58 को क्या लोगे एलसीएम लोगे, तो ये 58 से ये 58 से ये 58 से ये 58 क्या करेगा घर पे चला जाएगा, पीछे क्या बचा ऊपर 5 गुना 3 क्या हो गया आपके 15 हो गए, माइनस का 7 हो गया, बटा में क्या गया 5 गुना 3 15 हो गए आपके, और 2 गुना 7 कितने हो गए आपके बोलोगे सर 14 हो गए आपके। 15 में से 7 गए पीछे बोलोगे सर 8 रह गए, 15 और 14 बोलोगे सर कितना हो गया 29 हो गए। ये जमा जम आपके आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा 8/29 क्वेश्चन आ गया। ये देखो 34 देखो तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ही हार्ड पूछे हैं। ये क्वेश्चन मेंस लेवल का क्वेश्चन आप तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन था आपके। अब बच्चों को क्या है कि आप क्वेश्चन तो कर लेते हो, लेकिन आपको जो दिक्कत आती है मेन वो आती है आपके ये आपकी वैल्यू निकालने में, वो कैसे निकलेगी इसमें दिक्कत आती है आपकी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें अपन, जब प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा अपने आप अपने सोल्यूशन हो जाएगा आपकी। आई बात समझ में? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 162 को देखो। बोला है ऑल द स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट टुक ए टेस्ट, एक टेस्ट को देते हैं 30 बच्चे, यानी अपने पास जो टोटल एसटी है वो कितने भी आपके टोटल एसटी है वो अपने पास 30 से भी आपके, ठीक है आपके। आगे बोला है 12 छात्रों का औसत 62 है, जो 12 छात्र है उनका अगर एवरेज 62 है तो सम क्या होगा भाई 12 × 62, 12 गुना 2 24 हो गए आपके, 2 लगाओ कैरी, 12 गुना 6 72, 72 और 2 कितना होगा आपके 70,
4 हो गया आपको। आई बात समझ में? आगे बात कर रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ द रेस्ट इन 78, जो बाकी बच्चे छात्र है, अगर टोटल अपने पास 30 छात्र थे और आपने 12 छात्रों का औसत इतना आ गया, बाकी बच्चे कितने छात्र बोलोगे सर? 18 छात्र बच्चे हैं, और 18 छात्र का एवरेज जो है वो कितना है आपके? बोलोगे सर 78 है, तो 78 आ गया आपके। ठीक है, इनको गुणा करो। ठीक है, आपके इनको क्या करेंगे? आपके गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो अपने पास कितना होगा आपके? 18 8 कितना होते हैं? 144 होते हैं आपके। पिछले लगा तो कैरी लगाओ आप। सही किया भाई आपकी गुणा। अब देखो 18 छात्र कितने होते हैं? 126, 126 में 14 जोड़ो, 126 30 140, यानी 1404 आ जाएंगे। क्वेश्चन बोला कक्षा का एवरेज स्कोर निकालो। कक्षा का क्या निकालना? एवरेज स्कोर निकालना है। इन दोनों को जोड़ोगे आपकी 4 4 8 हो गए, 4 हो गए, 7 3 10 और 11 1 2 2148 हो गई। पूरी कक्षा का एवरेज निकालना आपके। पूरी कक्षा का एवरेज निकालना क्या होगा मेरे भाई आपके? 2148 और बटा में किसका भाग दो? टोटल बच्चे कितने थे मेरे भाई आपके? 30 छात्र थे, तो 30 का भाग दो। 0 हटाओ, 3 का वालो, 7 21, 3 एकम 3, 6 18 पॉइंट लगा लो एक पहले, यानी 71.6 आपके पास क्या है? आपके करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके आंसर आ जाएगा। ये 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके पूछा गया था। आपके कौन सी क्लास में भी? आपके 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अभी बात समझ में? बढ़िया तरीके से आगे अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 163 की। और दिवाली के दिन आपको महा मैराथन क्लास मिलेगी, और वो मिलेगी आपके कम से कम 200 नंबर क्वेश्चन की। आपकी किससे क्वेश्चन की? आपके 200 क्वेश्चनों की आपकी क्लास मिल जाएगी, महा मैराथन क्लास। क्वेश्चन नंबर आपके 163 देखो आपकी सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ है आपके। ये लो आपके डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। 3 प्रकार के आपकी कर्मिक छूटे दे रखी है आपके, उनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है आपके। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन देखो, 60% का मतलब क्या हुआ आपके? 60/100, 60/100। 0 से 0 गया आपके, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, यानी पहले 5 था, 3 का डिस्काउंट दिया, कितने बेचेगा? तो अगला 70%, 70% का मतलब क्या हुआ आपके? 7/10, यानी 10 था पहले, अब कितना हो गया आपके? 3 हो गया आपके। अगला जो था आपके 80%, 80% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया आपके? 8/10, 2 का भाग 4 बार, 2 बटा और 5 बार, यानी कि 5 से कितना हो गया आपके? 1 हो गया। इस प्रकार से डिस्काउंट निकालते अपने मेरे भाई। 2 से काटोगे 5 बार गया, 5 गुना 5 25 गुना 5 125 हो गया। उधर आपके 3 रह गए आपके। किस एकल छूट के बराबर? कितने की छूट दे रहा है? 122 की दे रहा है। किस पे दे रहा है? 125 पे दे रहा है। किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे भाई आपकी। 25 का भाग कितनी बार गया आपको? 5 बार। 25 का भाग आपको कितनी बार गया? 4 बार गया। इसको गुणा करो, 4 गुना 2 8 हो गए, 4 गुना 2 8 हो गए, 4 एकम 4 हो गए। 5 का भाग, 5 का भाग कितनी बार गया? 9 पंजे 45 हो गए आपके। पीछे रह गए 3 रह गए आपके, और 9 पंजे 5 का देखो 48 हो गए, 9 पंजे 45, 3 38 रह गए, और आपके 7 पंजे 35 रह गए आपके, 3 रह गए, 5 रह गए, 30 आ गए, यानी 97.6% आपके पास क्या है? आपके पहला नंबर ऑप्शन आ जाएगा। और ये शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है, और 23 तारीख को ये क्वेश्चन आपके पास मेरे भाई मेरे दोस्त क्या पूछा गया था? इस प्रकार का इजी सा लघु क्वेश्चन आपके पूछा गया था। आपकी अभी बात समझ? बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आपके पूछा गया था। वो पूछा गया था आपके 23 तारीख को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके पूछा गया था। आई बात समझ में? आगे अपन चर्चा करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 164 की। ये देखो आपके ये किसका क्वेश्चन है? आपके खर्च बचत और खर्च का रेशो, यानी उसका किसका भी आपके साझेदारी वाला क्वेश्चन है। ए पर्सन आपके अन 16,000 रुपए क्या करे? आपके कमाता है, और अपनी आय पे 80% रुपए क्या करता है? खर्च करता है। शेष राशि की बचत करता है, और उसकी यानी आय और व्यय वाले, सॉरी इसका क्वेश्चन आ गया आय और व्यय। सब परसेंटेज में अंदर मैंने क्वेश्चन भी काफी करवाए थे बेटा आपके। देखो एक व्यक्ति 16,000 रुपए प्रति माह कमाता है, और अपनी आय का, यानी एक अपने पास क्या है? इनकम है आपके। एक तो अपने पास क्या है? इनकम है। एक अपने पास क्या मेरे दोस्त? एक्सपेंडिचर है। और ये एक क्या कर रहा है? आपके सेविंग कर रहा है, यानी कि बचत कर रहा है। 3 चीजें अपने पास। अगर 16,000 रुपए प्रति माह कमाता है, 16,000 रुपए क्या कर रहा है? आपके प्रति माह कमाता है, और 16,000 का 80% क्या करता है? खर्च कर देता है। तो 16,000 का 80% मेरे दोस्त निकालो भाई आपके 800, 2 जीरो से 2 जीरो आपके
ठीक है आपके। अब देखो भैया कितना होगा, 16 8 128 हो गए आपके, और 2 जीरो लगा दो, 12,800 हो गए आपके। बोला है आगे जो सेविंग बचेगा वो कितना है, अगर 16,000 आपके पास इनकम थी मेरे दोस्त, और 12,000 अपने पास क्या कर रहा है, खर्च कर लेता है, तो पीछे कितना बचेगा भाई आपके है। देखो भाई 12 से कट लिया भाई आपके खर्च 13,000, ये देखो अपने पास निकालेंगे तो आपके कितना है आपके, देखो 3,000 आ जाए, 3,200 यानी 3200 रुपए क्या रहेगी आपके सेविंग रह जाएगी आपके। ठीक है, आगे देखो ये अपने पास 3200 रुपए की सेविंग रहेगी। आगे बोल रहा है शेष राशि की बचत करता है यदि उसकी इनकम 20% और खर्च 10% की वृद्धि हो। अगर इनकम में 20% बढ़ गया, अगर इनकम में 20% बढ़ गया तो 20% कितना होगा, 16,000 का 20% निकालो भाई आपके, 16,000 का 20 निकालो। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपके, 2 जीरो लगाओ, 16 गुना 2 3200 हो गए आपके। और जब 3200 रुपए इसने इनकम है भी आपके, और आप पे 10% वृद्धि करता है खर्च के अंदर, सॉरी 3200 रुपए क्या कर रहा है, वृद्धि करा ना, तो 16,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो कितना 19,000 हो जाएंगे आपके, 19,200 आ जाएंगे आपके। उसी प्रकार से 12,200 इसका 10%, 12,800 का 10% कितना होगा आपको, 1280 हो जाएगा। देखो निकालो इसका, 12,800 का 10%, 10 बटा 2 जीरो से 2 जीरो यानी 1280, 1280 इसमें एड करेंगे कितना है आपके, 0 8 8 2 10 हो गए आपके, 2 रे 3 रे 4 हो गए, 14,080 हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई आपके, तो कितना है आपके 14,080 आ जाएंगे आपके। अब क्वेश्चन बोला 19,000 रुपए अपने पास क्या थे, सैलरी थी, 14,080 अपने पास क्या किया, उड़ा दिया आपने मौज मस्ती करते हुए, और बचत कितने हुए आपके, जब घटाओगे 19,200 में से आपके, 19,200 में से आप जब घटाओगे कितना घटाओगे मेरे दोस्त, 14,080, 0 हो गया, 2 हो गए, 1 हो गया आपके, 9 में से आपके 4 गए तो 5 आ गए, यानी 5,120 हो जाए। 5,120 रुपए क्या कर लेता है मेरे आपके, ये बचत कर लेता है अभी आपके। अब आगे क्वेश्चन में बोला है, इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, और क्वेश्चन में क्या बात करा आपके, बोला है उसकी बचत में वृद्धि की गणना कीजिए। बचत है 3200 रुपए पहला था, आपका कितना हो रहा है 5120, कितना बढ़ा भाई आपके 3200 से 5120, यानी 5120 से कितना बढ़ा मेरे दोस्त आपके 3200 रुपए बढ़ा, कितना बढ़ा भाई आपके 3200 रुपए बढ़ा भाई आपके 1920 रुपए, कितना बढ़ा मेरे भाई 1920 रुपए बढ़ा, किससे बढ़ा आपके, बोलोगे सर 32 रुपए बढ़ा, किससे गुणा करेंगे मेरा दोस्त, बोलोगे सर 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हुई आपकी। ठीक है, और 4 का भाग लगा हुआ है आपकी, 4 का भाग कितने हो गया आपके 8 बार गए, 4 चौके 16 हो गए आपके, 3 8 चौके 32 और 0, 8 का भाग कितने बार गए आपके 6 8 48 यानी 60, यानी कितना आंसर आ गया मेरे दोस्त आपके 60% है, उसकी बचत में क्या होगी आपके वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे दोस्त बंधु 60% आंसर आ जाएगा। दो क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये मत देखो कि सर मेंस लेवल का क्वेश्चन है, कोई मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इस प्रकार का इतना छोटा सा लप्पू सा क्वेश्चन मेंस लेवल में नहीं पूछते हैं आपको। जब आगे एग्जाम होगा आपके थोड़े दिन बाद में मेंस का, तब उसका लेवल देखना किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, कितना आंसर आएगा मेरे भाई आपके, आंसर जो आएंगे वो आपके 60% आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे देखो भैया, आगे अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 65 की। बोला सेम क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ए वुमेन 4.1, यानी कि जो रेशियो है आपके किसका भी आपके एक्सपेंडिचर का और आपके जो सेविंग है उसका जो रेशियो है वो आपके 4:1। अगर मैं इसको 4:1 की जगह 40:10 मान लू, कोई दिक्कत कोई आपत्ति कोई दुख कोई दर्द थोड़ी है भाई आपकी। अगर 40 रुपए आप खर्च करते हो 10 रुपए आप बचा लेते हो, तो सीधी सीधी बात है कि सर आपकी इनकम जो होगी वो कितनी होगी आपकी, जो इनकम होगी मेरे भाई वो कितनी होगी भाई आपकी, बोलोगे सर 50 रुपए इनकम होगी भाई आपकी, कितने रुपए इनकम होगी मेरे दोस्त 50 रुपए इनकम होगी भाई आपकी। ठीक है भाई, 50 रुपए इनकम होगी। यदि उसकी आय और व्यय में आपके कितना बढ़ा आपके, यदि उसकी इनकम आपके 20% क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है आपके, अगर 20% इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करवा दो आपके, 50 का 20% क्या होगा 10 होगा, यानी कितना होगा आपके 60 हो जाएगा आपके। और 40 का कितना निकालना है 10%, 40 का 10% क्या होगा 4 होगा, तो 4 यानी 44। अब आपके पास 60 रुपए थे, 44 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो पीछे कितने रुपए बचेगा, बोलोगे से 16 रुपए बचेंगे मेरे, तो कितने रुपए बचेंगे भाई आपके
16 रुपए बचेंगे। क्वेश्चन में बोला उसकी बचत में कितना वृद्धि हो रहा है मेरे भाई, 10 से 16 कितना बढ़ा है आपके, 6 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है आपके, 10 पे बढ़ा। किससे 100 करोगे गुणा, 100% से करोगे। तो कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त आपके 60% आपके पास क्या आएगा मेरे दोस्त बंधु आंसर आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके, ऑप्शन नंबर डी है वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा आपके, डी नंबर जो ऑप्शन है वो आपके करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। आई बात समझ में।